साथ उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया जाता है। उनमें भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा, राष्ट्र के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना और सामाजिक सहभागिता के गुण विकसित करने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। मुझे बताया गया है कि आज लोकार्पित किए जा रहे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ समय की आवश्यकता को देखते हुए रोजगार प्रदान करने वाले पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय में जहां उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वहीं विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रथम चरण में यहाँ नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल एवं आरोग्य से जुड़े विविध पाठ्यक्रमों का अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य किया जाएगा। आगे चलकर एलोपैथी पद्धति से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने की योजना है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे और कृषि पर आधारित गृह उद्योग संचालित करने के लिए किसानों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास गौरव में रहा। तक्षशिला में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय से लेकर नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी के विश्वविद्यालयों की परंपरा कुछ समय के लिए धूमिल हो गई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का इतिहास गौरव में रहा है। तक्षशिला में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय से लेकर नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी के विश्वविद्यालयों की परंपरा कुछ समय के लिए धूमिल हो गई थी, परंतु हमारे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और शिक्षकों ने पूरी दुनिया को अपनी मेधा एवं समर्पण भावना से लगातार प्रभावित किया है। उन्होंने हम सभी के अंदर ये विश्वास जगाया है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान व विचार की हमारी प्राचीन और सनातन परंपरा को आगे ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। मुझे विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थी तैयार किए जाएंगे जो आत्मनिर्भर, सशक्त, स्वस्थ और कुशल भारत का निर्माण करेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि आप सब ज्ञानवान बने, क्योंकि भगवद गीता में भी कहा गया है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम एहि विद्यते, अर्थात इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह अन्य कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि ऐसे ज्ञानवान विद्यार्थियों, समर्थ शिक्षकों और सुयोग्य प्रशासकों के सामूहिक प्रयासों से महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा जगत में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। मेरी शुभकामना है कि आप सभी के प्रयास सफल हों और गुरु गोरखनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर से, जिन्हें आप सुन रहे थे, और गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन आज राष्ट्रपति ने किया। और इसी के साथ ये कामना, ये उम्मीद भी यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के जरिए बहुत से छात्र निकलेंगे जो देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के बाद यहाँ मौजूद लोगों को राष्ट्रपति ने संबोधित किया और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को संबोधित किया था। ये तस्वीर जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सीएम योगी आदित्यनाथ सम्मानित करते हुए उनका स्वागत किया गया, सम्मानित किया सीएम ने, और उसके बाद महामहिम का स्वागत किया गया। और महामहिम ने गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय जहां पर आयुर्वेद की शिक्षा भी होगी, यहां पर मेडिकल से जुड़ी शिक्षा की भी व्यवस्था होगी। गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जिसके बाद उन्होंने यही बात कही कि यहां से उम्मीद है कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो शिक्षा हासिल करेंगे।
खासकर आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में, और उसका लाभ देश को होगा। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ पानी पानी वाली स्थिति बनी हुई है। महाराजगंज से पुल बहने का नया वीडियो सामने आया। महाराजगंज में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर हालात बहुत ही खराब हो गए हैं। तमाम नदियां उफान पर है, नाले उफान पर है, और यहाँ ये पुल देखते ही देखते पानी में समा गया। ठूठीबारी नौतनवा रोड पर पड़ियाताल के पास ये सब कुछ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पानी में पुल बह गया और यहीं पर एक बाइक सवार बाइक समेत पानी में बह भी गया, जिसे लोगों ने किसी तरीके से बचाया। उसकी बाइक को बाहर निकाला लोगों ने और साथ ही उसे भी बचाया। जिले के 20 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। महाराजगंज की तस्वीर, लोग परेशान हैं, प्रशासन से मदद की उम्मीद। कई गांव हैं, 20 से ज्यादा गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं और यहाँ के लोगों को खाने पीने की भी अब दिक्कत होने लगी है। संपर्क इनका दूसरे हिस्से से कट गया है। उधर विकासनगर में भी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। यहाँ छोटे छोटे बरसाती गदेरे भी उफान पर हैं। विकासनगर के पास तौली बूढ़ गांव में नदी के पास 20 से 30 लोग फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। एसडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे सभी को नदी के पार कराया और उन्हें सही जगह पर पहुंचाया। आप भी देख सकते हैं कैसे उफनते हुए पानी में एसडीआरएफ ने गांव वालों की मदद की। और विकासनगर में ही देर रात उफनती शीतला नदी में एक गाड़ी फंस गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। जेसीबी मशीन की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला और तीनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। पहाड़ों की भी लगभग यही स्थिति है। देहरादून के एक गांव से डराने वाली तस्वीर सामने आई। बिष्ट गांव में जब नदी का पानी बढ़ा तो धाराओं ने रौद्र रूप ले लिया। तस्वीर देखिए, डराने वाली ये तस्वीर। बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। देहरादून के बिष्ट गांव की ये तस्वीरें हैं जो कि डर पैदा करती हैं। पानी की धार इतनी तेज है कि इसकी चपेट में जो आए उसका बचना मुश्किल ही होगा। देखकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। लगातार तेज रफ्तार के साथ मलबे को लिए हुए पानी, तेज धार आगे की ओर बढ़ता हुआ पानी आपको नजर आ रहा है। और देर रात से लगातार हो रही बारिश से ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। कुमाऊं के काठगोदाम और रामनगर से दिल्ली, बरेली, लखनऊ और दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रेनें लालकुआं स्टेशन के कारण प्रभावित हुई हैं। लालकुआं स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर 7 से 8 फीट तक इस वक्त पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रोक दिया गया। ट्रैक पर पानी भरने से सिग्नल ट्रैक खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों को आउटर सर्किल पर ही रोकना पड़ा। रेलवे अधिकारी ट्रैक पर पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, पानी बहता हुआ आप देख सकते हैं, ये लालकुआं रेलवे स्टेशन का ट्रैक है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर पटरियों पर कितना पानी भरा हुआ है। हरिद्वार में भी रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर भर में कई जगहों पर पानी भर जाने की वजह से लोग अब परेशान हैं। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। गंगा का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा फिलहाल खतरे के निशान पर बह रही है। अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो गंगा का जलस्तर और बढ़ सकता है। इधर टिहरी जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और टिहरी में भी हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किल एनएच के आसपास रहने वाले लोगों के लिए। बारिश की वजह से एनएच 58 और 94 बंद। बारिश की वजह से नई टिहरी में इंटरनेट सेवा भी ठप हो गई है। एनएच 94 पर फकोट के पास लगातार रोड टूट रही है।
रोड में पूरी खाई बन चुकी है। तस्वीरों को देखिए, बहुत ही खतरनाक। लोग जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं। रोड में दरार पड़ चुकी है और लगातार सड़क टूटती हुई दिख रही है। रोड की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब खबर कानपुर से, जहां पर जीएसटी विभाग को चकमा देने के लिए फर्जीवाड़े का नया तरीका जालसाजों ने खोजा है। स्टेट जीएसटी की खुफिया विंग की जांच में यह खुलासा हुआ है कि बिजली बिल में फर्जीवाड़ा करके फर्जी फर्म बनाने का काम किया जा रहा है। दरअसल घर के बाहर लगे मीटर के नंबर निकलवाने के बाद ये लोग बिजली बिल में टेम्परिंग करके नया नाम और पता दर्ज कर देते हैं और बाद में जीएसटी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन जीएसटी विभाग के अधिकारी जब नई खुली फर्म का वेरिफिकेशन करने पहुंचते हैं तो उन्हें मामले की सच्चाई का पता चला। अब विभाग इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। एक दो प्रकरणों में ये सामने आया, जब फर्म की जांच की गई तो जो ओनर था जो प्लेस का, उसने कहा मैंने तो कोई फर्म खोला ही नहीं, मुझसे तो कोई इससे मतलब ही नहीं, ना मेरी जानकारी में है। तो ना वहां आदमी मिला ना फर्म मिली। तो इसमें सबसे बड़ा समस्या ये है कि बिजली के मीटर जो है आजकल बाहर लगे रहते हैं। तो कोई भी बिजली का जो उसका नंबर होता होगा मीटर रीडिंग, वो ले करके कहीं से बिजली बिल निकाल करके, तो ये इस तरह का मिसयूज लोग करते हैं। जीएसटी की चोरी करने वालों के खिलाफ जीएसटी द्वारा चलाए गए अभियान में जीएसटी को चौंकाने वाली चीजें सामने आई, जिसमें मकानों के मीटर की आईडी को फॉर्मेशन बनाकर उस पर फर्म ऐप्स में लोड की गई और उसके द्वारा व्यापार किया गया। ऐसे तमाम मामले जब जीएसटी के अधिकारियों के सामने आए तो उन लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई जिन्होंने अपने घरों में ये मीटर लगाए हैं। इस मीटर की एक आईडी को आप देख सकते हैं, जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, इस मीटर की एक आईडी को से इसमें रिन्यू करा के, इसको क्लीन आउट करा के, इसके नाम को चेंज करा के इसी आईडी पर फर्म खोल दी। जब जीएसटी की टीम इस पते पर पहुंची तो ना यहाँ तो फर्म थी और ना ही वो संबंधित व्यक्ति था। अब ये व्यक्ति हैरान और परेशान जीएसटी के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जीएसटी की चोरी करने वालों ने एक नया और नायाब फॉर्मूला निकाला। अब देखना यह होगा कि अधिकारी उन तक कब और कैसे पहुंचते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी। वार्ड नंबर 80 से पार्षद जुबेर अंसारी पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी जुड़े हैं। पूरा मामला मेरठ के थाना मेडिकल इलाके के एक हॉस्पिटल के पास का है, जहां पर नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने अपने घर के बाहर टहल रहे पार्षद पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी और उनकी हत्या कर दी। पुलिस हत्यारों की तलाश में है। कई जगहों पर दबिश डाली गई है। वारदात के बाद से ही कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस रंजिश समेत कई एंगल से जांच कर रही है। AIMIM पार्टी से थे जो चुनाव लड़े थे और अकेले ही जीते थे। वार्ड नंबर 80 है, ढवाई नगर, वहाँ से ये पार्षद है। तो क्या आपको जानकारी मिली कैसे घटना हुआ है और क्या आरोपी की अब तक पहचान है क्या? नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है। गाड़ी निकाल के बाहर नहीं जा रहे थे तो गेट पे गोली मार दी, ऐसी जानकारी लगी है। हम अभी आए हैं, अभी पता लगा है। तो नाम है जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 80 से, इनको गोली मारी गई है, डेथ हो गई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी कुछ मिले हुए हैं। जैसा परिवारजनों का मामला है कि ये प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए थे और कुछ लोगों के साथ विवाद की बात भी प्रकाश में आई है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, शीघ्र घटना का खुलासा किया जाएगा। इधर बागपत में एसपी ऑफिस के बाहर हंगामा हो गया है। महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। महिला ने खुद पर छिड़का पेट्रोल और फिर आग लगाने की कोशिश की। तभी वहां आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरीके से उसे रोका। महिला का कहना है कि उसकी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई थी। 9 तारीख को वारदात को अंजाम देने वाले लोग अब भी फरार चल रहे थे। रेप के आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। आरोपी के परिजन अब धमकी भी दे रहे हैं। फैसले का उन पर दबाव बनाया जा रहा है और इन्हीं सब बातों को लेकर इस महिला ने एसपी ऑफिस के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस ने फिलहाल भरोसा दिया है कि जल्द इंसाफ होगा।
यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। कोविंद राष्ट्रपति ने